बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के लिए दायर की जाने वाली दरखास्त यानी वो मनसूख कर दी गई है, मुस्तरद हो गई है। उन्होंने दरखास्त दी थी इसको मनसूख करने के हवाले से, लेकिन ये दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। दूसरी चीज, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ऊपर पैमरा की जानिब से उनके बयानात, उनकी तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ा रद्द-ए-अमल, लेकिन बहुत बड़ा सवाल, और सवाल यह कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अदालत पेशी या अदालत या जेल जाने से घबरा क्यों रही हैं, अपनी गिरफ्तारी से खौफजदा क्यों हैं। पुलिस की टीम जमान पार्क पहुंची और जमान पार्क में जहां उनके जो उनके वारंट थे वो पेश किए गए, सेनेटर शिबली फराज ने वो वसूल किए और उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब जमान पार्क मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसकी कंप्लायंस करेंगे और तमाम जो कानूनी तरीक़ाकार है उसको सामने रखते हुए इमरान खान साहब अब इस हवाले से गिरफ्तारी से बचने के लिए वो तमाम तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनके वारंट गिरफ्तारी उनके सर पर एक तलवार है जो कि लटक रही है। दूसरी जानिब हुकूमती वुज़रा, हुकूमती मुशीरान उनके इस अमल के हवाले से उन पर तनकीद कर रहे हैं, उनको बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ किया नहीं है तो फिर आप अदालत आने से, आप जेल जाने से घबरा क्यों रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब क्या कहती हैं, पहले आपको ये दिखाते हैं। जब पुलिस को देखता है तो अपने दिल में घुस जाता है, और जब पुलिस चली जाती है तो बाहर निकल के बड़के मारता है। और मुकाबला सिर्फ इमरान खान साहब की ज्यादा गुंडागर्दी में है, बदमाशी में है, और उतनी ही जल्दी रिलीफ देने में है। इसको मालूम है कि मैं बड़के मारूंगा, धमकियां दूंगा, गाली करूंगा, बदमाशी करूंगा, अदालत पे हमला करूंगा तो मुझे बेल मिल जाएगी, मुझे कोई कानून नहीं पकड़ेगा। अगर तुमने जुर्म नहीं किया तो अदालत में पेश हो। जब पुलिस दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा हमाद अजहर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम के आगाज करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको दिखा दूं। आप देखना कि ये जो बुध का रोज है जिसके दिन इमरान खान साहब निकल रहे हैं, इसकी तस्वीर, इसकी वीडियोस और इसके नज़ारे आने वाली नस्लें पढ़ा करें। आने वाले बुध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का आगाज भी हो रहा है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पंजाब के अंदर 30 अप्रैल के इंतखाबात की तारीख सामने आ गई है। इंतखाबी मुहिम के हवाले से चाहे आप नून लीग की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, अपने अपने तौर के ऊपर इंतखाबी मुहिम का कहीं आगाज हो गया है, कहीं किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंतखाबात हो जाएंगे। और फिर इमरान खान साहब की तरफ से कही जाने वाली बात कि वो चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जहां केपी और पंजाब में इंतखाबात हों, जो कि मुल्क का 60% है, उसी के साथ साथ उनका नया मुतालबा सामने आया है कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवा दिए जाए। क्या ऐसा करना मुमकिन है और क्या ये आम इंतखाबात इमरान खान साहब को मिल सकेंगे? इन सारी चीजों के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदीब अब्बास साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाल रजा साहबा मेरे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अंदीब, आपसे मेरा पहला सवाल, इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक की कॉल देते हैं, कारकुनान को कहते हैं कि जेल में जाओ, लेकिन जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है, जब अदालत में पेशी का मामला आता है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको सिक्योरिटी खदशात हैं और वो जेल जाने से कतरा रही हैं। किस बात का खौफ है इमरान खान साहब को, क्यों नहीं जेल जाते हैं? जी शुक्रिया फरीद। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो सारा दिन सर्कस लगा होता है और उस मेरे दो कॉलीग्स भी बैठे हुए बेचारे ओवर टाइम लगाते हैं। आप देखिए मुल्क बेड़ा गर्क हो गया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि डार ने बेड़ा गर्क किया है और कर रहा है। डार ने कहा और सुलेमान शरीफ ने कहा कि जोकर है मिफ्ता इस्माइल। अच्छा, मिलके वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और सुबह से शाम तक क्या गर्दान है, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। मरियम शुरू होती है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, और उसके बाद कोई 1 करोड़ दफा उसका नाम लेते और मिसाल क्या देते हैं कि जी ये गिरफ्तार नहीं हो रहा। आप वो देखें, एक इश्तिहारी, एक एब्सकॉन्डर, एक मफरूर, एक कैदी 4 साल से भागा हुआ है मुल्क से, और वो कहता है कि जी मैं तो नहीं आऊंगा मुल्क में वापस किसने लाना था? आप मेरी बात अगर कंप्लीट कर लेने दें तो आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि उनको वापस किसने लाना था? आपकी जब हुकूमत थी तो किसने वापस लाना था? यही तो चक्कर है, इसका क्या पता चला आपको? अब 22 करोड़ आवाम को पता है कि क्या डील हुई।
वहां बैठ के किस किस के साथ इन्होंने इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड इंटरनल एक्सटर्नल मिल मिला के ये सारे मुजरिमों का एक जो बिल्कुल सर्कस का टोला है, 60% आपकी कैबिनेट जो है उसको फर्दे जुर्माना मेरा था। सवाल ये, अदलीब आप मेरे सवाल की तरफ नहीं आ रही हैं। मेरा सवाल ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि खान साहब क्यों अवॉइड कर रहे हैं, यानी उनको तोशा खाना में उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं, यानी ह्यूमन शील्ड आ जाती है, जमान पार्क पे लोग जमा हो जाते हैं, पुलिस को दाखिल होने नहीं दिया जाता, खान साहब को गिरफ्तार करने नहीं दिया जाता है। ऐसा कौन सा उन पर खौफ तारी है कि वो गिरफ्तारी से घबरा रहे हैं? फरीद, आपको 3-4 और सवाल है वो भी कर लें, क्योंकि मैं फिर जवाब दूंगी। मेरा ये जवाब तो सवाल दे है, आप मुझे जवाब दे दीजिए। हाँ, अब आपने ये सवाल किया, खान साहब को 24 सितंबर को उन्होंने कहा था कि ये मुझे कत्ल करेंगे, और कैसे करेंगे, एक मजहबी जुनूनी आएगा कह के, और ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे, और वही हुआ। मैं वहां खड़ी थी, 13 बंदों को गोलियां लगी, और ये अल्लाह का करना है, वरना सबको पता है कि ये इम्पॉसिबल था बचना। अल्लाह का करना है कि हम सारे बच गए, और खान साहब भी आज बचे हुए। उसके बाद खान साहब ने महीना पहले दोबारा कहा कि ये इनका प्लान है और ये इस तरह से होना है। और आप देखिए, जब वो जाते हैं, कैमरे काट दिए जाते हैं, पुलिस गायब हो जाती है, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। और आपको भी पता है और हम सबको पता है कि राना सनाउल्लाह से लेके मरियम रोज कहते हैं कि इसको कुचलना है, इस फितने को खत्म करना है, और वो ओपनली आ रहे हैं, ओपनली टीवी पे आ रहे हैं इस चीज से। और उसके बाद आप ये कहें कि जी खान साहब को 74 FIRs हैं, और मजे की बात है कि आप, मुझे पता है अभी आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी उनको आपने FIR काटी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 22 करोड़ आवाम को पता है वो जो FIRs उन पर कटी हुई थी, माशाल्लाह 1100 अरब रुपए का। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं जब उनके वारंट हैं तो वो जेल जाने से घबरा क्यों रहे हैं? मेरा ये सवाल है, सादा सा सवाल है। भाई जेल जाने से क्यों कोई घबरा नहीं रहे? जिस बंदे ने खून दे दिया, जिस बंदे ने गोलियां खा ली, जिस बंदे ने कहा मैं अपनी जान देने को तैयार हूं और जान दे दी, उसके बाद उसको क्या खौफ का भूत तो वो होता है? जेल जाने से इस अच्छा, वारंट गिरफ्तारी को अवॉइड क्यों किया? फिर पुलिस जब गिरफ्तार करने के लिए आई तो ह्यूमन शील्ड सामने क्यों आ गई? चले जाते जेल। तो चली आती पुलिस, पुलिस क्यों नहीं आई? पुलिस क्यों वापस चली गई? बताएं मुझे। मेरा सवाल देखें, मैं फिर आपको उस तरफ ला रहा हूं। शिबली फराज साहब ने ये रिसीव किया, ये मेरे हाथ में ये वारंट है जिसमें वो कह रहे हैं जनाब कि खान साहब वहां पे मौजूद ही नहीं है। देखें, जो लोग हैं, 3 बंदों को नॉमिनेट किया, सबसे बड़ा तो उनकी अपनी पार्टी में कहते हैं कि कातिल है। आपको भी पता है कि चौधरी शेर अली ने कहा कि जी राना सनाउल्लाह 17 बंदों का कातिल है। उसके बाद आप देखें मॉडल टाउन में 100 बंदों को उसने गोलियां मारी। जो हम, जिससे हम कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन, वही तो पकड़ के लेके जा रहा है मारने के लिए, वो कत्ल करने के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये यानी आप कह रही हैं कि वो गिरफ्तार करेंगे, जेल लेके जाएंगे और खान साहब को कत्ल कर देंगे। राना एहसान अफजल साहब, ये अंदलीब कह रही हैं कि इस वक्त ये प्लान है और राना सनाउल्लाह साहब और जो जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं खान साहब को, उन्हीं से खतरा है। वो तो अपनी जिंदगी के हवाले से परेशान हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो जेल नहीं जा रहे हैं। तो ये तो जनाब आपके वजीर दाखिला के ऊपर इल्जाम है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम है। तो ये क्या, यानी रियासत के अंदर तो प्रोटेक्शन देना तो रियासत का काम है। फरीद, आप इनसे पूछते रहे, इनके पास जवाब नहीं था, और फिर जवाब ने कहा कि इसलिए हम नहीं जाना चाहते कि हमें मार देंगे। तो ये झूठ और प्रोपेगेंडा से शुरू होते हैं। यानी कि इतनी झूठी पार्टी मेरे ख्याल से पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं कायम होगी, और इतना झूठा लीडर शायद नहीं बना होगा। असल हकीकत ये कि ये तो दर्ज देते थे कि दोहरा म्यार है पाकिस्तान में कानून का, 2 कानून है यहाँ। लेकिन यहाँ इमरान खान को चाहिए है कि उनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हो। भाई कोर्ट आपको कब से बुला रही है तोशा खाना के ऊपर? बाकी केसेस में लिटिगेंट के खान साहब की अदालत में पेशी के मौके के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं उनको कट कर दिया जाता है, सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम नहीं होता। खान साहब पर एक कातलाना हमला हो चुका है, तो अगर इस तरह से जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। ये कहिए कि जी उनको अरेस्ट इसलिए करना जा रहा है कि उनको मारना चाहते हैं। तो ये इतना बड़ा झूठ और प्रोपेगेंडा ये बोल रही है। तो ये इनसे तो ये तो गए थे सीसीटीवी कैमरास, उन्होंने
गई अदालतों के ऊपर, तो इनकी बात तो छोड़े, असल बात ये कि इमरान खान स्पेशल है, वो कोर्ट तो बड़ी छोटी चीज है, उसके इनके लिए स्पेशल है राणा साहब, बताएं ना जरा, इनके लिए स्पेशल इमरान खान साहब? हाँ? पाकिस्तान के कानून से बालातर है इमरान खान साहब। पाकिस्तान का कानून उन पे लागू नहीं होता, उनके लिए कोई स्पेशल कानून निकालना चाहिए। किसके लिए स्पेशल है, मुझे बताएं ना जरा, मैं भी तो समझूं कौन किसके लिए स्पेशल है। पाकिस्तान के कानून से बालातर है ना, स्पेशल है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होना चाहिए, और जब कोर्ट उनको अरेस्ट करने के लिए कहती है तो वो अपने बिल के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि वो स्पेशल है। बाकी लोगों को के ऊपर वो जाली हीरोइन का केस डाल के घरों से निकाल के उनको जो है वो अरेस्ट करते हैं, जाली केस बनाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर कोर्ट उनको बुलाए तो वो उनके लिए काबिल। चले आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं मिल सका कि इमरान खान साहब खौफजदा क्यों हैं। ये तो एक रीजन है कि जनाब उनको अपनी जान से मारने का खतरा है उनको। शारा रजा साहिबा, आपकी पार्टी, आपकी जमात बेनजीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने कुर्बानी दी, यानी पूरी भुट्टो फैमिली की जो जो सियासत कुर्बानी वो सबके सामने है। क्या आप इस आर्ग्यूमेंट को बैक करती हैं इस वक्त, और क्या आपकी जमात भी मुसलसल ये बात कहती है कि खान साहब जो हैं जाना नहीं चाहते, खान साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो क्या वाकई रियासत की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को, अगर इमरान खान साहब हो या फरीद रईस हो, उनको प्रोटेक्शन, अगर उनकी जान को खतरा है तो ये तो रियासत का काम है कि उसको प्रोटेक्ट करे। तो खान साहब अगर ये खदशा जाहिर कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। शुक्रिया फरीद। पंजाब में उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, जब उन पे हमला हुआ उनके अपने पसंदीदा तरीन वजीर आला थे, जिनकी हुकूमत में वो अपनी FIR तक नहीं करा सके, जो इतने इनके फर्माबरदार थे कि जिन्होंने कहा कि 99% अरकान चाहते हैं कि असेंबली नहीं तोड़ूं, लेकिन उन्होंने उनकी अपनी फर्माबरदारी में तोड़ दी। आज बहुत सारे बड़े बड़े इदारे ये बात करते हैं कि जी अवाम का हक है कि इलेक्शन हो और उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, और ये अवाम का हक है। ये अवाम का हक नहीं था कि उन्होंने भेजे हुए थे और 5 साल के लिए भेजे थे, वो नहीं चाहते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव की असेंबली टूटी जाए, उस वक्त तोड़ी गई। तो उस इतने करीब तरीन वजीर आला ने आपको, जब आपने वही अपनी उनके सामने रख दी थी कि आप पे हमला होगा, यूं होगा, आपको प्रोटेक्शन नहीं दी। लेकिन मौजूदा हुकूमत, यहाँ तक के कि आपके जो बड़े बड़े तमाम वकील हैं जो पार्टी के उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि मेडिको लीगल केस है, कैसे आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाना होगा। आप गलत हॉस्पिटल में गए कैंसर के, जिसकी वजह से अभी तक आपके प्लास्टर है। दूसरी वजह यह है कि हुकूमत की तो ख्वाहिश नहीं कि आपको गिरफ्तार करे, हुकूमत ने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। आपको अदालतों पे एतमाद है, अदालत ने आपको तलब किया है, आप नहीं, वो सिक्योरिटी में अदालत पे एतमाद है। मैं पूछना चाह रहा हूं, उनको सिक्योरिटी है ना, ऐसा शख्स उसको हम मारे, भाई आए अपना भुगते, और वो छुप इसलिए रहे हैं कि देखिए मैं भी एक सियासी वर्कर हूँ, इमरान जितनी बड़ी लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी जेल काटी है, मैंने भी CIA सेंटर में 27 दिन काटे, और मैं आराम से जेल चली गई। मुझे 27 दिसंबर से जनवरी की 24 तारीख तक, 28 तारीख तक, मुझे अब देखें ना बुढ़ापा है मेरा, आगे पीछे हो जाती है तारीख, 4 दफ़ा गिरफ्तार किया गया, 4 या 5 दफ़ा। फिर बीबी साहिबा ने जब एहतजाज किया था और उन्होंने वो 3 दिन के लिए हाउस अरेस्ट हुई थी, हम सब ने जेल भरी थी, हम सब ने। तो सियासत जो है उसमें इंसान को कभी अमली तौर पर, एहतजाज के तौर पर जेल भरना पड़ता है, कभी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। डरता वो है जिस पे सियासी नहीं, चोरी के, डकैती के या इस तरह के मसाइल हों कि उसने अपनी सियासी जिंदगी में सियासत के ऊपर नहीं जा रहा हो, वो इस वजह से जा रहा हो कि उस पे कोई वो केस है जो सियासत। ठीक है, यानी कि आप कह रही हैं कि डर उसको हो जिसने कुछ किया उसके अंदर। मैंने एक ब्रेक लेनी, चला साहब एक ब्रेक की इजाजत मुझे दीजिए, मैं ब्रेक लेता हूं। लेकिन सवाल यहां पे यही है कि वो जो सवाल किए वो खौफ क्या है। ठीक है, यानी खान साहब का खौफ यह है कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर माजी में भी साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो
वो भी अवाम में निकली और जिस तरीके से मामलात हुए वो सबके सामने। लेकिन खान साहब ऐसी कौन सी सिक्योरिटी चाहते हैं, उनको ऐसा कौन सा और खतरा लाक है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो नहीं जेल जाना चाहते हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, उसके बाद बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अंदीर साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊं, शर्जील मेमन साहब ने एक प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें इसलिए चल रही हैं, जो तहरीक पीटीआई चला रही है वो इसलिए चला रही है कि जनाब आप ब्लैकमेल करें और इदारों को और उनको दबाव में लाएं। जरा पहले उनकी बात सुन लें, फिर मैं इसका जवाब आपसे लेता हूं। और अब आप फौज के हर आला ऑफिसर के खिलाफ जिस तरह की नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? आपकी ब्लैकमेलिंग में आके ये आपके साथ हाथ मिलाएं और किसी तरीके से आपको बैकडोर पे इक्तदार में लेकर आए। ये डूब मरने का मुकाम है, ये शर्म का मुकाम है। आप इतने बड़े ना ही तुरम खान हैं, ना ही आप इतनी बड़ी कोई हस्ती है कि आपको खुदा न खास्ता कोई मारने की कोशिश करेगा या आपको कोई अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपकी कोई हैसियत नहीं है। जी अंदीप साहबा, जिस तरह से खान साहब ने अब से 2 दिन पहले एक बात की, उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं लेकिन कोई मुझसे अब बात ही नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूं। ये जो एलिगेशन आप पे लग रहा है, जो आपकी जमात पे लग रहा है कि जनाब आप इसलिए ये सारी तहरीक चला रहे हैं क्योंकि आप इदारों पर दबाव डालें, क्या दबाव डाल के बैकडोर तरीके से इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं? थैंक यू। मैंने देखा आपने बहुत ही थम्बल से हम दोनों को बगैर इंटरप्ट किए सुना, तो मैं भी अब यही एक्सपेक्ट करूंगी। आपको देता हूं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दीजिए, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, चलें। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि ये वो जमात कह रही है जिसके अभी कुछ दिन पहले आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे बिलावल साहब ने कहा कि वो जो डेंजरस डफर्स हैं, और उसके बाद शाम को माफी मांगी, माशाल्लाह, कहा कि मैंने गलत कह दिया है। ये वो जमात है जिसने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, और ईंट से ईंट बजा के 1.5 साल के लिए दुबई भाग गए उसके बाद। तो इस जमात का तो बेचारों का, और ये सारे बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आप देखें कि कितना फायदा है हमें कि जब ये बैठते हैं और ये बातें करते हैं, सबसे ज्यादा गुस्सा तो चढ़ता है अवाम को, क्योंकि ये उसी 80s 90s एरा में, जब ये बीच में, अभी मैं नहीं, मेरा आपका कच्चा चट्टा सारा इनका भी 2 सेकंड में उन्होंने AIGPT में डालना है और इनको सारा एविडेंस के साथ, आप ट्वीटें, आप क्या कहते थे महंगाई के बारे में, अब क्या कहते हैं, एविडेंस के साथ सबका आ जाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो बातें आप कर रहे हैं कि जी क्या वजह है, क्या नहीं वजह, इमरान खान साहब जो है उनको आप बैन कर लें, आप सारे चैनल्स को, हमारे सारी तरीकाकार को बैन कर लें, आप इसको, उनकी आवाज को मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो क्या कहना है, हमारा कहना यह है कि जी अवाम की आवाज सुने, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी इस्टेब्लिशमेंट, ये 13 पार्टियां, सारा पैसा, सारी मशीनरी एक तरफ है, और मीडिया भी, बहुत सारा मीडिया भी, हम एक तरफ है। हमें आप दबाएं, हमें आप, मेरे ऊपर 7 केसेस किए, मेरे ऊपर 7 दहशतगर्दी के केसेस, हमारे सारे केसेस क्या है, दहशतगर्दी, गद्दारी, ये इनके सारे केसेस क्या है, करप्शन, एसेट्स बियॉन्ड मींस, और हमारे बनाए हुए नहीं है, ये बनाए हुए इनके आपस में। अच्छा, मेरा एक सवाल ले लें, आपने बात कर ली, मेरा एक सवाल ले लें। आप चाहते हैं, आप खान साहब की उस बात को रेफर करते हुए कि मैं बात करना चाहता हूं लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे, तो अब मैं क्या करूं? आप चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आपका साथ दे, आपके मामलात में वो दोबारा से आपको साथ लेकर चले, आप चाहते हैं? बिल्कुल, हम ये नहीं चाहते कि कोई साथ दे, हम चाहते हैं कि आईन का साथ दे। आईन के अंदर लिखा हुआ है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं, इसके अंदर कोई भाम नहीं है। तो इस आईन की इम्प्लीमेंटेशन, आप आईन की इम्प्लीमेंटेशन कौन, आप किससे करवाना चाहते हैं? एस्टैब्लिशमेंट से, फौज से? नहीं, हम तो अदालतों में गए, हमें अदालतों ने रिलीफ दी है। ये और बात है कि जो गवर्नर साहब है और बाकी जो लोग हैं, दे आर नॉट विलिंग। नहीं, यानी वो नहीं चाहते, तो दे रहे हैं, दस्तक तो दी होगी आपने एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे पे। देखिए, आप जिन
पार्टियों की बात करें ना, अब मैं एविडेंस पे बात कर रही हूँ ना, जो कि मैं सिर्फ आपसे उस बात पे बात कर रहा हूं कि खान साहब ने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? यानी दस्तक दी जा रही है उनके दरवाजे पे। बात हुई थी कि आपने उन पे कुट्टी करनी है, या ये किसी उसने कहा साफी ने, उन्होंने कहा देखिए जी, पहले भी हम जब इकट्ठे थे, बहुत बिल्कुल स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। हमने कोविड, हमने फ्लड, हमने इंडिया का अटैक इकट्ठा किया, टेररिज्म पे इकट्ठा किया, आज भी हम बात करने को तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 1, यानी आप ये मान रही हैं कि आप उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, आप ये मान रही हैं? नहीं, बिल्कुल हम दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहे। हमसे, अगर मुझसे आप सवाल पूछते हैं कि जी हमें अपने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, मैं बिल्कुल अपने लीडर की तरह कहूंगी कि बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी, उन्होंने कहा मैं अपने पर्सनल, मुझ पे अटैक किया, जो कि भी किया, कातलाना हमला किया, मैं उसको फॉरगिव करने को लिए तैयार हूं, लेकिन जो अवाम का लूटा हुआ पैसा है। लेकिन क्या एक हाजिर सर्विस अफसर को तनकीद का निशाना बनाना उस इदारे के, क्या यह दुरुस्त है? किसके अफसर को? एक हाजिर सर्विस अफसर को तनकीद का निशाना यह बनाना दुरुस्त है, जिसका नाम खान साहब लेते हैं? आप 40 मिनट हो गए इस पे बात किए। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि मरियम ने 2 जजों की हाजिर सर्विस तस्वीरें दिखा दिखा के जो मुगलजात उनके खिलाफ बोले, आप बोल रहे ही नहीं उनके ऊपर। Why are you quiet? ये आप पूछ लीजिए, राणा साहब है, मैं क्या जवाब दूं? मेरी तो पॉलिसी नहीं है। राणा साहब जवाब दे दे इसका। राणा साहब जवाब दीजिए इसका। देखिए, सबसे पहले तो फरीद रईस साहब, आप पूछ रहे थे कि किस चीज से खौफ है इमरान खान को। इमरान खान को ये खौफ है कि अगर वो अदालतों में पेश होते हैं तो तोशा खाना का केस आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो वो गिल्टी साबित होंगे, तो वो कानून से भाग रहे हैं। उनको ये खौफ है कि अगर उनको अरेस्ट कर लिया तो फिर उनको अदालत में पेश कर देंगे, और फिर तोशा खाना का केस आगे बढ़ेगा और वहां वो पकड़े जाएंगे, तो वो नाअहली से भाग रहे हैं। नहीं, आपने ये बात तो कर दी, लेकिन मैंने सवाल पूछा कि अंदलीब साहिबा ने फरमाया कि चलें हमारी तरफ से हो रहा है, तो आपकी जमात की तरफ से भी यही हो रहा है। चलें, जिन चीजों के ऊपर मैं इस चीज पे करता हूं, शायद वो आप ही की तकलीद कर रहे हैं कि आपने माजी में किया तो आज पीटीआई भी वही काम कर रही है। आपकी तरफ से भी तो वो तनकीद होती रही है, वो सवाल आपसे पूछ रही हैं। उन्होंने मेरी तरफ डायरेक्ट किया, लेकिन मैं क्या जवाब दूं? आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए इसका। आप मुझे पूछ सकते हैं तो आप उनको भी पूछिए। अगर किसी की टेलीफोन कॉल्स लीक, मैं वही पूछ रहा हूं, मैंने राणा साहब से वही सवाल पूछा है। मैं तो जवाब दे नहीं हूं पार्टी का, मैं राणा साहब जवाब दे। राणा साहब आप बताएं ना। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है फरीद साहब कि अगर किसी की ऑडियो लीक हुई है और उसमें वो डिक्टेशन ले रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं वो किसी से डिक्टेशन ले रहे हैं। मेरा सवाल ये कि इदारों के हाजिर सर्विस अफसरान के ऊपर तनकीद, मैं जवाब दूं? मैं आता हूं शहलाल साहब आपकी तरफ। जी राणा साहब। नहीं, जब उन्होंने तो सवाल रखा ना, सवाल पूछा कि अगर कोई डिक्टेशन ले रहा है, किसी की ऑडियो लीक आई है, तो उसको फिर जो है खुद ब खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी एविडेंस है। और दूसरा, इस चीज में तो किसी को शक नहीं है कि 132वां नंबर है 140 में से रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स में जुडिशरी का, तो फिर सवाल तो बनते हैं ना जी। उसके ऊपर सवाल उन्होंने उठाए। अभी किसी ने कोई पिटीशन भी दायर कर दी है, उनके फैसला महफूज हो गया उन बातों की। जी शहलाल साहबा, आपकी तरफ आ जाता हूं। उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स का हवाला दिया जो कि बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब से रेलेवेंट था। उन्होंने कहा जनाब वो भी तो यही काम कर रहे थे। अच्छा जी, मैं सीधी एक बात उन्हें बता रही हूँ कि गलती करना और फिर उसके जवाब में एक और गलती करना सही है, या अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना कि एज़ वज़ीर ख़ारजा मुझे इस फोरम पे, जहाँ इस तरह बहुत इंटरनेशनल और फॉरेन लोग बैठे हुए थे, फॉरेनर्स बैठे हुए थे, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। इसमें क्या बेहतरी है? एक जवाब ये है, एक सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि इसकी तो बड़ी अच्छी तरह वजाहत आ चुकी कि किसकी ईंट से ईंट बजाने की बात कही थी, लेकिन अगर आप लोग उस साइड भी समझते हैं तो फिर ईंट से ईंट तो बज गई ना, जब आप थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए जो आपको लाना नहीं चाहिए था। आपके पसंदीदा जर्नल्स अपनी तकरीरों में कह चुके कि इन्हें हम थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए थे। तो आखिरकार ये जो ऑप्शंस लाए जाते थे अवाम की मर्जी के खिलाफ, उसकी ईंट की ईंट बज गई। जरदारी साहब भी यहाँ हैं, सब यहाँ हैं। डर वो रहा है जो सियासी केस नहीं है। अगर सियासतदान होता, थर्ड ऑप्शन ना होता, तो 11.5 साल भी कट जाते जेल में।
अपनी ऑपोजिशन के हाथों, जबान भी कटना बर्दाश्त कर लेता। अगर थर्ड ऑप्शन ना होता, अवामी नुमाइंदा होता, तो मुल्क को चैलेंजेस में घेरता नहीं कि बगैर वजीर खजाना के जो है, किसी लायक वजीर खजाना के IMF की सारी सख्त शराइत मान ले, 3 साल 8 महीने मुल्क को बगैर किसी खर्जा पॉलिसी के चलाए, बेतहाशा कर्जा ले ले। अगर सियासतदान होता तो ये ना करता, हट जाता कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन किया, अवाम से झूठ बोला, दुनिया के सामने पाकिस्तान को अकेला किया, क्योंकि सियासतदान नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट का थर्ड ऑप्शन था। उनकी जो सियासतदानों से दुश्मनी है उसका फल था, और आज वो देख रहे हैं कि वो कैसे ईंट से ईंट बजा रहा है। तो ये सिस्टम जो है ये इसीलिए खराब हुआ कि इसमें इन जैसे लोग इंडक्ट किए गए, और अब जो है ये उनका मजा चखे रहे, सब लोग परेशान हैं। हम तो इदारों की बेइज्जती नहीं कर सकते मोहतरमा। जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं, उनको मालूम था इसी तरह जजेस भगाए जा रहे थे, इसी तरह कोई जज छोड़ रहा था, कोई जा रहा था, लेकिन फैसले आ रहे थे, काले फैसले आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूं वो तारीख में नहीं मरना पसंद करूंगा, डिक्टेटर के हाथों मरना पसंद करूंगा, और उस अदालत को, काली अदालतों को माय लॉर्ड कहते कहते, काले जजों को माय लॉर्ड कहते कहते चल गए। ये होता है अवामी लीडर, ये होते हैं अपने इदारों की इज्जत का तरीका। ये क्या आप खड़े हो जाते हैं गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने? भाई आपको अदालत बुला रही है, आपका जमीर मुतमईन, आप जाए। उस वक्त तो आपकी जान को खतरा नहीं था जब पार्टी फंडिंग केस थी, उसमें भी आप भागते रहे, उसमें भी आप भागते रहे जब तो खतरा नहीं था, आपकी गवर्नमेंट थी, जल्दी जल्दी जाते, फारिग हो जाते। लेकिन उस वक्त तो आपने दूसरों को पकड़ना था। तो मसला यह है कि ये इसलिए भाग रहे हैं कि इनको मालूम है कि ये इन्होंने क्राइम किया है, ये तोशाखाना चोर है, और अगर ये गए अदालत में तो इनको बाकायदा सजा होगी। ठीक है, लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द कोर्ट डिसाइड। यानी कि ये मैं डलवा रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किए बगैर इनको गिरफ्तार न किया जाए। ठीक है शहला साहब, एक ब्रेक मैंने लेनी है जनाब, ब्रेक के बाद आ जाते हैं और उसके ऊपर बात जरा करेंगे। 30 अप्रैल को इंतखाबात पंजाब के हवाले से अनाउंस हो गए हैं, और जो खबर आई है वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब का ये ओपिनियन है कि जो इंतखाबात की तारीख दी गई है उस पर इंतखाब होना चाहिए। एक तरफ ये चीज, दूसरी तरफ विद इन द PDM भी कुछ पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कुछ ऐसी बातें आई हैं। इसके ऊपर भी जरा बात करते हैं कि इंतखाबात 30 अप्रैल तक जो डेट हुई है, क्या यह मुमकिन नजर आते हैं, क्या होने क्या जा रहा है? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अंजलि साहबा, कुछ सवालात विद रिस्पेक्ट टू द ये इलेक्शंस हैं, मैं चाहूंगा जरा ब्रीफ रहेंगे क्योंकि वक्त अब एंड के ऊपर है। तो मेरा सवाल ये है कि आप पंजाब के पी इंतखाबात के हवाले से थे, डेट आ गई, यहाँ पे खान साहब ने आप डिमांड कर दिया जनाब के जनरल इलेक्शंस भी करा दिए जाएं, तो ये तो अगस्त में वैसे टेन्योर मुकम्मल हो रहा है। क्या चाहते हैं, क्या पार्टी स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है, कब चाहते हैं? क्या आप इसके साथ ही इलेक्शन चाहते हैं क्योंकि वक्त तो अब नहीं है? तो क्या PTI की क्या डिमांड है? देखिए, पहले तो आपने उनको इतना टाइम दिया तो मैं थोड़ा सा एड्रेस करने दें मुझे। माशाल्लाह ये जो 11 महीने से हुकूमत है, ये किसके बलबूते पे खड़ी है? जरा बताएं, किसके बलबूते पे खड़ी है और कैसे खड़ी है? और ऑल ऑफ अ सडन जो बाजवा साहब और बाजवा की बाकियात थी वो नैरेटिव में से निकल कैसे गई है? तो आप मत समझें कि 22 करोड़ अवाम बेवकूफ है। आप तो ऑक्शन के जरिए आए, सिलेक्शन के जरिए भी नहीं आए, और अभी भी आप खड़े हैं। 2 सेकंड की देर है कि आप उड़ जाएं, क्योंकि बाजवा साहब ने खुद कहा उन्होंने कि जी मैं लेके आया क्योंकि मुझे ये मसले थे। ठीक है, अब आप आ जाएं कि जी इलेक्शंस की तरफ आ जाएं सबसे पहली। और दूसरी बात, ये सारी वायरल है कि ये दोनों जमातें जो हैं ये नौकर रही हुई हैं डिक्टेटर्स की। भुट्टो साहब 6 साल फॉरेन मिनिस्टर सलामी करते रहे, कहते थे अयूब खान को, और ज़ियाउल हक जो है उसको वो अपना मुस्लिम कहता था, नवाज शरीफ। तो इफेक्ट्स हैं, आप जितना मर्जी हंसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने ऊपर लोग हंस रहे हैं। मैं नहीं हंस रही, दुनिया हंसेगी आपकी तारीख पे, स्टडी पे। मैं बोली नहीं बीच में,
अच्छा मैं आ जाता हूं, चले मुझे शॉर्ट कमेंट दे दें आप। ये पड़ेगा ना, इतना तो गलत कोई भी नहीं सुन सकता। मैं चला जब आपकी तरफ आए तो आपने जो मुस्कुराहट आपकी है, मैं आपसे उसकी क्लैरिफिकेशन ले लेता हूं। मुझे बंदी शॉर्ट बता दें, जनरल इलेक्शंस क्या आप चाहते हैं कि इतने कम टाइम में हो जाए? फरीद मेरी बात सुन लें, मैंने तो इक्वल ट्रीटमेंट मांगी थी। आपने 2 बंदे हुकूमत के बिठाए हुए हैं और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये दोनों हमारी टीम के बेस्ट खिलाड़ी हैं। जैसे जैसे ये बोलते जाएंगे ये -0 से भी नीचे होते जाते हैं और इनकी पॉपुलैरिटी क्या कुछ भी नहीं हो सकती। आवाम तो आपको सुन अच्छा रही है, चले, एंजॉय कर रही होगी मुझे इस वक्त। इलेक्शंस का बता दें, अंदीब इलेक्शंस का बता दें। इंतखाबात इसलिए नहीं चाहते ये, क्योंकि इनको पता है कि इनके घर वाले इनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, मैंने आपके प्रोग्राम में आके कहा था कि राना सनाउल्लाह को इस दफा घर से वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिला। तलाल चौधरी के घर ने वोट नहीं दिया, आपको पता है आबिद शेर अली के घर ने वोट नहीं दिया। तो ये इनका हाल है, ना ये किसी महफिल में जा सकते हैं। एक 16 साल का लड़का शयान अली जो है वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर खड़े होके सारा दिन नवाज शरीफ को चढ़ाता है, उस पे केस किया और उसने केस भी जीत मैं लिया। आपकी इस बात को शायद साहब बड़ी शॉर्ट मुझे आप रिस्पॉन्ड कर दें, तो आप उस पे उस बात पे जो बात अंदली साहब ने की थी उस पर रिस्पॉन्ड कर दें। सिक्योरिटी कर रहे हैं, बुज़दिल अंदर छुपा हुआ है। इलेक्शन बता दें, वो कह रही है आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। इनको समझ आनी चाहिए, कराची में अली जैदी गए अदालत में, हम नहीं गए कि ये जो अभी 16 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं ये ना हो। इससे पहले पेशावर में भी हम तो नहीं गए। राना साहब, इलेक्शंस करा रहे हैं आप या इलेक्शन सराय फरार अख्तियार कर रहे हैं? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि नया ट्रेंड डल जाए कि अगर पंजाब और केपी की असेंबलीज को डिसॉल्व कर ले तो जनरल इलेक्शंस हो जाएं, तो ये नहीं होने जा रहा। देखें, ये ना आइन का हिस्सा है और ना नहीं, पंजाब की 30 अप्रैल की तारीख पे पंजाब में होने जा रहा है। अभी केपीके की भी तारीख अनाउंस हो जाएगी, यहाँ 2 होने जा रहे हैं, ये इसको आप डिले कराएंगे? देखिए, ईसीपी ने डेट अनाउंस कर दी है, वो कराए इलेक्शन, उसमें हम क्या ताखीर डाल सकते हैं, हम क्या डिले कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जो केसेस इमरान खान पे पेंडिंग हैं तोशा खाना के, उसके अंदर जल्दी फैसले होने चाहिए। ओपन एंड शट केसेस हैं। जिस तरीके से जल्दी से इंसाफ दिया गया नवाज शरीफ के केस के अंदर के अदालतें लगी, व्हाट्सएप पे जेआईटी बनी, सब कुछ हुआ। हम वो डिमांड नहीं करते कि आप व्हाट्सएप पे जेआईटी बनाएं या जस्टिस सिद्दीकी को डिक्टेशन दें, कतन हमारी वो डिमांड नहीं है। लेकिन जो मेरिट के ऊपर केसेस हैं वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। जिराज साहब, आई हैव टू थैंक यू बिकॉज द टाइम इज अप। बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू सो मच। शैला रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मामला यहाँ पे ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से एक मामला है कि जनाब कि वो अपनी जान पर उनको खतरा नजर आता है, उनके सिक्योरिटी खदशात हैं। तो दूसरी तरफ इलेक्शंस के हवाले से मामला भी हैं। देखना ये कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होते हैं नहीं। फरीद रीस को इजाजत दीजिएगा।